हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी की। आप सबको एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आइए जानते हैं इस एकादशी का नाम क्या है, व्रत कब किया जाएगा, एकादशी का लाभ क्या है और एकादशी तिथि कब से लग रही है, कब समाप्त होगी, पारायण का शुभ समय क्या रहेगा। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी दोस्तों सभी व्रतों का राजा माना जाता है। कोई भी आप व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत हम सभी सनातनी को करना चाहिए। एकादशी ऐसा व्रत है जो कि हमें भक्ति भी दिलाता है और लास्ट में हमें मुक्ति भी दिलाता है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन एकादशी के यदि वो साल की 11 भी एकादशी का व्रत किया है तो कहते हैं, शास्त्रों में यही वर्णन आता है कि जो साल की 11 भी एकादशी का व्रत किया है उसे नरक कभी नहीं जाना, उसे भगवान के ही चरणों में जाना है। तो इसका इतना बड़ा महत्व होता है, इतना बड़ा लाभ होता है दोस्तों। तो हम सभी को यही चाहिए कि हम एकादशी का व्रत अवश्य करें और अपने घर में जो 8-10 साल से ऊपर के बालक हैं उन्हें भी हमें करवाना चाहिए, जो स्वस्थ हों। जो स्वस्थ नहीं है दोस्तों उनके लिए छूट है। तो आइए हम जानते हैं एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो एकादशी का व्रत दोस्तों अब की बार 2 दिन पड़ रहा है, तो ढेर लोग सोच रहे पहले दिन की करें या दूसरे दिन की। तो आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप दूसरे दिन की ही एकादशी करें, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी है। 24 तारीख दिन सोमवार को इसका व्रत हम करें और 23 तारीख को व्रत हमें नहीं करना है, इसलिए कि ये 10वीं युक्त एकादशी है। लेकिन हमें एकादशी का 2 दिन पड़ रही है, दोनों दिन हमें नियम फॉलो करना है। इसलिए कि 2 दिन पड़ रही है तो हमें 10वीं से लेकर शाम से हमें बिल्कुल चावल वगैरह छोड़ देना है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है और जमीन पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि हम कहते हैं मन से और नियम से इस एकादशी का व्रत करें तो इसका इतना बड़ा लाभ है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछे कि हे भगवान, आप बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और इसका फल क्या है, इसका लाभ क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। एक पूर्व काल में एक राजा रहा करते थे। उनके वो इतने धर्मात्मा थे कि वो राजा तो थे, लेकिन वो अपने प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करते थे, बहुत धर्मात्मा थे। और वो अपने जीवन में वो कभी गलती नहीं किए थे। एक दिन वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। तो उनकी प्रजा उनसे पूछी कि आप हमेशा राजा खुश रहते हैं, आप क्यों आज दुखी हैं, दुखी नजर आ रहे हैं। तब वो बोले कि हाँ, आज मैं दुखी हूँ। मैं अपने इस जीवन में जान में अनजान में मैंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और धर्मपरायण कार्य किया है और प्रजा से भी मैंने अपने पुत्रवत व्यवहार किया है। लेकिन ना जाने किसका हमें एक चीज का दुख है, वो हमें हमेशा सता रहा है। तो कहन क्या है? तो बोले हमारे संतान नहीं है। तब कुछ विद्वानों ने और ब्राह्मणों ने बोला कि राजा आप दुखी मत होइए, इसका हम निवारण जरूर ढूंढेंगे। तब ऐसे ढूंढते ढूंढते एक दिन गए लोमस ऋषि के पास, और जो राजा थे उनका नाम महीपत था। तब लोमस ऋषि के पास गए विद्वानों ने और सारा राजा का वृत्तांत सुनाया। तब लोमस ऋषि ने ध्यान लगाया और देखा कि जो राजा है इस जन्म में तो बिल्कुल वो कोई गलत कार्य नहीं किए, लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने एक गर्भवती गाय को पीते हुए पानी में उन्होंने परेशान किया, उसको भगा दिया था। और पूर्व काल में ये बहुत दरिद्र थे, जिसके कारण इन्होंने भूख प्यास से तड़प कर एक दिन भूल से अनजाने में एकादशी का व्रत कर लिए थे और उसके कारण ये राजा बने।
और जो गर्भवती गौ माता को जल पीने से भगा दिए थे, उसके कारण ये इस जीवन में उसके एक और बछड़ा था जिससे वो बिछड़ गई थी गाय, उसके कारण से इनके संतान नहीं है, उससे ये दुखी हैं। यदि आप लोग इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का दोस्तों पुत्रदा एकादशी का यदि आप लोग व्रत करते हैं करके और आप संकल्प लेकर इस व्रत का जितना भी पुण्य है राजा को यदि आप दान करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब ब्राह्मणों ने इस व्रत को करके और राजा को संकल्प लेकर दान किए थे, तभी तत्काल राजा को 9वें महीने बहुत ही सुंदर एक बालक हुआ था। तब से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है दोस्तों। यही इसका लाभ है, आप सभी को पता, जिनके संतान नहीं है वो इस व्रत को करेंगे तो भगवान की कृपा से, भगवान श्री हरि से बढ़ के और क्या है दोस्तों, यदि करेंगे तो उन्हें संतान जरूर होगी। जिन्हें संतान है वो इस व्रत को करते हैं तो उनके संतान के जीवन में सुख प्राप्त होता है, उनकी दीर्घायु होती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनका अखंड सुहाग होता है। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा फल है दोस्तों। और आपको ये भी बता दी कि कब हमें व्रत करना है, और ये बता रही हूँ कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 23 तारीख को रात्रि में 2 बजे और ये समाप्त हो रही है एकादशी तिथि 24 अगस्त सुबह 4:16 पर समाप्त हो रही। उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा 24 तारीख को दोस्तों। अब हम जान लेते हैं पारायण का समय। 25 तारीख को सुबह बहुत कम ही समय है पारायण का दोस्तों, इसलिए दूसरा भी व्रत आ जाएगा दूसरी भी तिथि लग जा रही। तो ये रहेगा 25 तारीख को दिन रहेगा मंगलवार, सुबह सवेरे 5:55 से 6:21 तक है पारायण का शुभ समय। इसी में हमें पारायण करना चाहिए। और एकादशी के नियम है दोस्तों कि हमें शुद्ध सात्विक दशमी से भोजन करें और सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, और चना मटर मसूर साग वगैरह नहीं खाया जाता है। तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरों के घर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान, सावन का महीना है तो भगवान भोलेनाथ का अच्छे से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। घी का दीप जलाएं, धूप दीप, और विष्णु भगवान को तुलसी मंजरी से इनका अच्छे से पूजन करें और भोग लगाएं। जो भी आपके पास है ऋतु फल मेवा मिश्री जो बन पड़े वो भगवान को भोग लगाइए। और पूजा में रही कमी के लिए हमें दक्षिणा रखना चाहिए। एकादशी माता की कथा सुने, सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस प्रकार से हमें व्रत करना है। व्रत करने के बाद किसी की निंदा चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान श्री हरि के नामों का जाप करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर शयन करें। द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की। फिर इसके बाद ब्राह्मण के लिए सीधा खुराक निकालें, दक्षिणा रखें, उसको 3 बार जल से वार कर फिर अपने व्रत का संकल्प लें, अपने व्रत का पारायण करें। पारायण में तुलसी दल, गंगा जल, चावल और भगवान के चरणामृत से ये पारायण किया जाता है दोस्तों। तो ये रही एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और नियम। आपको एकादशी का महत्व, फल, कब करना है, ये सभी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। और यदि आपको मेरी वीडियो दोस्तों थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग नहीं करते हैं, हमारा मन टूटता है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।